छठी मैया से जुड़ी कथा और क्यों है इस पर्व की इतनी महिमा, जानिए यहाँ छठ महापर्व की सारी खास बातें हैं। आइए जानते हैं कि आखिर इस व्रत की इतनी महिमा क्यों है और क्या है छठी मैया से जुड़ी कहानी। हर साल कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का पर्व मनाया जाता है। 4 दिनों तक मनाया जाने वाला ये पर्व हिंदू लोक आस्था से जुड़ा एक बड़ा पर्व है। इसे महापर्व का दर्जा दिया गया है। छठ का व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। इस दौरान व्रती 30 घंटे से भी ज्यादा समय के लिए निर्जला व्रत करके छठी मैया और भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। अंतिम दिन सुबह उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद व्रती अपना व्रत खोलते हैं। मान्यता है कि जो भी इस व्रत को पूरी शुद्धता, पवित्रता और साफ सच्चे मन से करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं छठी मैया पूरी करती है। कई लोगों को छठी मैया की उत्पत्ति और उनसे जुड़ी कहानी के बारे में नहीं पता है। आइए आपको बताते हैं कि कौन है छठी मैया और क्या है उनसे जुड़ी मान्यता। छठ पूजा की महिमा। छठ पूजा व्रत की महिमा का बखान पौराणिक कथाओं के साथ साथ वैदिक पंचांग में भी देखने को मिलता है। इसे हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत माना गया है, क्योंकि इसी एक व्रत में व्रती लगातार 36 घंटे तक निर्जला रहते हैं। भले ही छठी मैया की उपासना कठिन है, लेकिन साथ ही ये उतनी ही फलदायी मानी गई है। इस व्रत को संतान की लंबी उम्र के लिए, अच्छी सेहत के लिए, घर और पूरे परिवार की रक्षा के लिए, सुख समृद्धि के लिए और धन धान्य के लिए सबसे अधिक फलदायी माना गया है। ग्रंथों की माने तो महाभारत काल में जब अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे का वध कर दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा को छठी माता का व्रत रखने की सलाह दी थी। इस व्रत की महिमा उस काल से भी पहले से चलती आ रही है। छठी मैया से जुड़ी कहानी। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है और ब्रह्मदेव की मानस पुत्री है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी छठी मैया के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार प्रकृति के छठे अंश से छठी मैया प्रकट हुई। पुराणों में माता के पति कार्तिकेय भगवान को बताया गया है, मतलब छठी मैया महादेव की बहू है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि छठी मैया संतान प्राप्ति और प्रकृति की देवी है। मान्यता है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तब उन्होंने स्वयं को 2 भाग में बांटा था। एक भाग पुरुष और दूसरा भाग प्रकृति के रूप में बांटा। इसके बाद प्रकृति ने भी खुद को 6 भागों में बांटा, जिसमें से एक मातृ देवी है। छठी मैया को मातृ देवी का भी छठा रूप माना जाता है। पुराणों के अनुसार राजा प्रियंवद नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियंवद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से रजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत था। प्रियंवद पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया था, उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा आरंभ हुई। कर्ण ने की थी शुरुआत। महाभारत काल में कुंती पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण सिर्फ माता कुंती के ही नहीं, अपितु सूर्य देव के भी पुत्र थे। सूर्य देव की कर्ण पर विशेष कृपा थी। कर्ण नियमित रूप से प्रातः काल उठकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। तभी से एक पर्व के रूप में सूर्य अर्घ्य की परंपरा का आरंभ हुआ।
इसके अलावा कुंती और द्रौपदी के भी व्रत रखने का उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी के छठ पूजा करने के बाद ही पांडवों को उनका हारा हुआ सारा राजपाट वापस मिल गया था। श्री राम और माता सीता ने भी रखा था व्रत। रामायण में भी छठ पूजा का वर्णन मिलता है। दरअसल भगवान राम सूर्यवंशी कुल के राजा थे और उनके आराध्य एवं कुलदेवता सूर्य देव ही थे। इसी कारण से राम राज्य की स्थापना से पूर्व भगवान राम ने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन छठ पर्व मनाते हुए भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान से की थी। मार्कंडेय पुराण में भी है वर्णन। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि छठी मैया प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं और इसके साथ ही भगवान सूर्य की बहन भी। छठी मैया को संतान सुख, संतान की दीर्घायु और सौभाग्य प्रदान करने वाली माता माना गया है। इन दैवीय तत्वों की पूजा से घर में छा सकती हैं नकारात्मक शक्तियाँ। जब बच्चे के जन्म के छठे दिन उसका छठी पूजन होता है तब इन्हीं माता का स्मरण किया जाता है। इनकी कृपा से न सिर्फ संतान को हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है बल्कि उसके जीवन में आने वाले कष्टों का अपने आप ही निवारण हो जाता है। तो ये थी छठ पर्व की पावन कथा जिसे सुने बिना आपकी छठ पूजा अपूर्ण है।